वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक पुराने ही वीडियो का एडिट पार्ट लेके आया हूँ, सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और उस टॉपिक का नाम है जो मैं लेके आया हूँ, उसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। और आपके एग्जाम्स में ग्रामर वाले पोर्शन में इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें आती है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर भी इसमें कभी कभी आ जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो चलिए एक बार उनको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट रहती है तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया होता है उसको हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसी स्टेटमेंट में जो वर्ब यूज की जाती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। साथ ही साथ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा हम उसको सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और जो वर्ब उसमें यूज की जाती है हम उसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैंने आपको पहले इसके कुछ कॉमन रूल्स बताए थे कि कैसे हम इसको चेंज करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमको कैसे चेंज करना है। इसमें देखो बेटा, पर्सन को चेंज करना होता है, टेंस को चेंज करना होता है, और साथ ही साथ हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसको भी कभी कभी चेंज करना होता है। तभी हम अपने इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर पाते हैं। तो जब हम इसमें पर्सन टू पर्सन चेंज करना होता है टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में कौन है और रिपोर्टेड वर्ब में स्पीच में कौन है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको चेंज करना है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो स्टेटमेंट है उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या कोई और सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के स्टेटमेंट में यदि फर्स्ट पर्सन आई दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर हम उस आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड जो उसका रूल है वो बताते हैं कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि सेकंड पर्सन दे रखा है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर जो स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो स्टेटमेंट है उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो प्यारे बच्चों तब हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये ध्यान रखना कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दे रखा है, सिंगुलर नंबर दे रखा, किसी का नाम दे रखा है, तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता, केवल उसमें टेंस चेंज करेंगे, और अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हमें चेंज करना होता है। और इसको याद रखने के लिए हम इसको कहते हैं सन फॉर्मूला, SON फॉर्मूला, मतलब S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। इसका मतलब है कि फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज यूज किया जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप किसी टॉपिक पे थोड़ा कंफ्यूज हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को मेंशन कीजिए, और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसी टॉपिक पे आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करूँगा। और इस फॉर्मूलेज को जो मैंने आपको बताया, जो नियम मैंने आपको बताए हैं अभी, इनको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराने जा रहा हूँ, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिए। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वाइट बोर्ड पे, जहाँ मैं आपको ये सब कुछ कराने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, आते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि कैसे हम पर्सन टू पर्सन चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, हम इसमें कैसे चेंज करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स, पहला वाला एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। पहले एग्जाम्पल्स में है राम सेड, ये हमारी हो गई रिपोर्टिंग स्पीच, ये इसका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये इसकी वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है,
ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। और जैसा कि हमने रूल पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो इसको हम देखो कैसे चेंज करेंगे। राम सेड, इन्वर्टेड कोमाज हटाने के लिए हमने डेट का यूज किया। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही वाज बिजी, और क्या किया, प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल्स पे आते हैं। राम आस्क राजू, राम ने राजू से पूछा। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर फिर से सेंटेंस आया, हाउ आर यू। ये पूरी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, ये पूरा सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। हमने नियम के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होना है, तो सेकंड पर्सन आ गया यू यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट है राजू, तो हम यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। राम आस्क्ड राजू, इन्वर्टेड कोमाज हटाने के लिए डेट का यूज किया। हाउ ही वाज, और ये क्या किया, हमने फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे, जो हमें ये बताता है कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाता। तो अब देखिए, राम सेड रामू इज बिजी, मतलब राम ने कहा रामू इज बिजी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे,